हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी किया गया है। जो यूजीसी रूल्स 2018 है उसके अकॉर्डिंग निर्धारित जो योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिक हैं और प्रवासी भारतीय जो नागरिक हैं उनसे प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, जिनको टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस है और अपने क्षेत्र के अंदर वो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलाइजेशन रखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो है इनके लिए और आवेदन करने के योग्य हैं। क्या योग्यता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार से आवेदन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि ये जो जेएनयू है उसके द्वारा अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जो अलग अलग विभाग है, डिपार्टमेंट्स है, इंस्टीट्यूट है, उनके अंदर टोटल 111 डिपार्टमेंट्स के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 111, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके सामने प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ये आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन, ये इसका पे स्केल है। प्रोफेसर के लिए ये पे स्केल है और ये क्वालिफिकेशन है। तो मैं आपको हिंदी के अंदर जो है क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ संबंधित विषय में या संबद्ध विषय के अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ संबंधित विषय या संबद्ध विषय में पीएचडी की आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है कि संबंधित विषय में मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। तीसरी बात, किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का आपके पास में कम से कम 10 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 10 साल का टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसके बाद में चौथी बात है कि यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल है, यहाँ देखिए यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल है उनके अंदर आपके कम से कम 10 पेपर जो है वो प्रकाशित किए हुए होने चाहिए। पांचवी बात जो है कि आपका जो टोटल क्या है रिसर्च स्कोर है, ये देखिए आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 120 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो एसोसिएट प्रोफेसर का पे स्केल है, ये परमानेंट पोस्ट है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो पहली बात कि आपका जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ संबंधित विषय या संबद्ध विषय के अंदर आपकी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। संबंधित विषय या संबद्ध विषय के अंदर पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये आप देखिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का आपके पास में कम से कम 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चौथी बात है कि यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स होती हैं उन जर्नल्स के अंदर कम से कम आपके कितने पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, कम से कम 7 जो पेपर है, ये देखिए यहाँ पर 7 पेपर जो है वो आपके पब्लिश्ड होने चाहिए, ठीक है। और पांचवी जो बात है कि आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अनिवार्य योग्यताएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये इनका पे स्केल है, ये परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता है, पहली बात कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय के अंदर, संबंधित विषय या संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है।
दूसरी बात, यूजीसी या CSIR के द्वारा आयोजित जो नेट एग्जाम होती है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास में MPhil या PhD की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आपकी MPhil या PhD की जो डिग्री है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही वो वैलिड होगी, वरना वैलिड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसे अभ्यर्थी हैं कि आपकी PhD या MPhil का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, 11 जुलाई 2009 से पहले का है, 11 जुलाई 2009 से पहले की आपकी PhD या MPhil है, या फिर आपकी PhD या MPhil का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, भले डिग्री आपको बाद में मिली है, तो फिर आपके पास में एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जो ये 5 बिंदु जो है इनको प्रमाणित करेगा। ठीक है, ये 5 बिंदु प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा, जिस यूनिवर्सिटी से आपने PhD MPhil की है उसका जो रजिस्ट्रार होगा या जो डीन होगा वो ये प्रमाण पत्र जारी करेगा। ठीक है, ये 5 बिंदु वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा विशेष बात इसमें ये है कि आपकी जो PhD या MPhil उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर कंपलसरी है जिन सब्जेक्ट्स के अंदर UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा नेट या सेट नेट एग्जाम क्वालिफाइड कराई जाती है, या जो राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो क्वालिफाइड कराई जाती है। जिनमें नेट और सेट स्लेट कंडक्ट नहीं होती है उनके लिए आपके पास में मास्टर डिग्री और संबंधित विषय के अंदर मास्टर डिग्री और 55% मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, बाकी जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर इसका पूरा PDF देखना चाहते हैं तो मैं रात्रि जो है 9 बजे आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है GK क्लासेज 1972, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके ऊपर इस पूरा जो आपको इसका PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों आवेदन जो शुल्क है उसमें तो जनरल कैटेगरी, OBC और EWS ये जो कैटेगरी है इनका आवेदन शुल्क 200 रुपये है। बाकी SC ST PWBD यानी विकलांग, अक्ष सर्विसमैन, महिलाएं, इनका कोई आवेदन शुल्क नहीं है, इनको आवेदन शुल्क से छूट प्रदान की गई है। ठीक है, अन्य जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है इसमें वो 4 सितंबर 2023 है। हालांकि लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक कल ही है, लेकिन फिर भी आपके पास में आज शाम का टाइम है, कल पूरा दिन का टाइम है, आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया कि मान लीजिए कोई आवेदन करना चाहता है तो एक दिन के अंदर कल आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो इस दिनांक से पूर्व यानी 4 सितंबर 2023 से पूर्व आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में पूरी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस वगैरह आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो हर मतलब पोस्ट के लिए अलाउ किया गया है। दूसरी बात इसमें कि ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया उसकी हार्ड कॉपी प्लस आपकी जो है फीस की रसीद प्लस आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स है, पेपर पब्लिश्ड वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, उनकी सबकी सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी है वो आपको साथ में लगानी है और ये आपको जो है यूनिवर्सिटी को भेजनी है। ठीक है, और इंटरव्यू के टाइम पर आपको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेकर के जाने हैं। ठीक है, तीसरी बात, जो अभ्यर्थी UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग योग्यता रखते हैं उनको ही आवेदन करना चाहिए, बाकी को आवेदन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा SC ST OBC PWBD EWS कैटेगरी में आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको रिजर्वेशन और आयु सीमा में छूट का लाभ UGC और भारत सरकार की नीति के अनुसार प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे जो है SC ST OBC PWD EWS कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर 5% मार्क्स में छूट भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, और जिन अभ्यर्थियों की PhD जो है वो 19 सितंबर 1991 की है, ये डेट याद रखना, 19 सितंबर 1991 की डेट की है। ठीक है, उससे पहले की है उनको 5% छूट का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसके द्वारा अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू की सूचना आपको जो है ईमेल के द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। उसके बाद में इंटरव्यू के टाइम पर ही आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।